But then how do you think it will it's things are not solving, right? Yeah. We are going through a time, and in future I'm sure it's a very destructive time. Future कोई अच्छा है नहीं if we see religious aspects of generations also. What do you think it's what is next, you know, how और कितना ही खराब होंगे हम अब? See, I don't think I'm somebody to say that. मुझे लगता है मैं खुद भी बड़ी गुनाहगार हूँ. हाँ, of course, but you know हम But of course, you know, the fact that I get to deal with so many people and so many clients, I think मुझे ये लगता है कि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कोशिश ज़रूर कर रहे हैं of somehow going back to the basics, who are still trying कि यार ये जो चीज़ें हो रही हैं ना ये हमें नहीं समझ आ रही हैं. But of course the majority is in that, right? So आने वाले वक्त में बस अल्लाह कुछ बेहतर करे तो करे. मुझे पर्सनली नहीं लगता कि शायद the times are going to be very good. I don't think so. In terms of morals, in terms of ethics, in terms of some of the most basic things. आपके अखलाकियात हो गए, आपका ज़र्फ़ हो गया, आपके overall consideration हो गई towards other people. Just the basics, I feel they're already lacking. So आगे तो मुझे लगता है शायद होए नहीं. क्या मेजॉरिटी केस क्या आता है आपके पास? लाइक अगर आपके पास 300 लोग आ रहे हैं तो आई एम श्योर उनमें से 150 केसेस एक ही प्रॉब्लम को लेके होंगे. Majority comes with marital issues. What kind of marital issues? Extramarital affairs? Extramarital affairs, शादियाँ अच्छी नहीं चल रही हैं, not sure whether they want to stick around or no, lack of communication, lack of being happy around their partners, a lot of that. Why do you think people cheat? So इसके भी काफ़ी reasons होते हैं. Again, you know, individuals, they're very traumatized. And a lot of them haven't had a chance to go to therapy. So वो जो अपने बचपन के ट्रॉमास लेके फिर रहे होते हैं वो फिर अपने पार्टनर्स पे निकाल रहे होते हैं, जो मैंने ज़्यादातर केसेस में देखा है. अगर वो चीज़ नहीं होती है, इवेंचुअली जो फैमिली के इंटरफेरेंसेस होते हैं बिटवीन दैट कपल, that again causes a lot of problems. And not that I'm supporting or not supporting family कब you know कहीं पे बीच में बोलना या वो, but ethically भी देखा जाए तो couples के बीच में जितने कम लोग बोलें उतना बेहतर ही होता है. But I feel again boundaries नहीं है हमारे यहाँ, हमारी सोसाइटी में. So हर किसी को लगता है कि हर एक के मामले में आप टांग अड़ाएं. सो आई थिंक उसकी वजह से मैंने देखा है बहुत इश्यूज़ होते हैं. सास ने कुछ कह दिया, यू नो लड़की के पेरेंट्स ने कुछ कह दिया, उस पर बहुत इश्यूज़ लेके लोग बैठे हुए होते हैं. फाइनेंसेस की बेसिस पे बहुत लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं. इफ़ फाइनेंशियल्स आर नॉट गोइंग टू वेल, इफ़ दे आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली तो फिर प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते हैं. बिकॉज नेचुरली यू नो पीपल वांट टू हैव स्टेबिलिटी इन देयर लाइव्स, एंड इफ़ दैट इज़ नॉट देयर फाइनेंशियली तो फिर उसमें भी बहुत डाउनर्स आना शुरू हो जाते हैं. सो मेनली आई थिंक चीट करने का हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक स्पेसिफिक रीज़न होता है. आई वुड से कलेक्टिव शायद रीजंस बनते हैं लोगों की लाइफ में जो कि इवेंचुअली दैट लीड्स टू चीटिंग. हम ये नहीं कह सकते कि किसी ने स्पेसिफिकली चीट किया क्योंकि उसका मूड था तो चीट कर लिया. इवन विद मेन मोस्टली मैंने देखा है ज़्यादातर मेन यू नो देयर चीटिंग. एंड अगर कोई रीज़न ऐसा नहीं है ना कि मैं कहूँ कि कोई और फैक्टर नहीं है, सो इट्स डेफिनेटली जो एक फैक्टर ज़रूर सामने आता है वो है उनका ट्रॉमा बचपन का. What's the basic trauma all these people have? A lot of times, a lot of people go back to getting assaulted in their childhood. वो चीज़ बहुत होती है. Not being understood by their parents. Having a lot of
व्हाट्स एंड इफ्स यू नो इन लाइफ कि मुझे ये करना था बट पेरेंट्स ने नहीं अलाउ किया. This is a certain way I wanted to feel connected to my parent, but my parent was emotionally unavailable. वो बहुत होता है. या फिर ये कि किसी ने अगर अपने पेरेंट्स के आपस में मैरिज देखी हो कि इट वाज वेरी अब्यूसिव, इट वाजंट डूइंग टू वेल, जिसकी वजह से या मदर्स ने अपना इमोशनल जो टर्मोइल होता है वो बच्चों पे निकाला हुआ होता है, या फादर्स ने अपने एंगर इश्यूज बच्चों पे निकाले हुए होते हैं. सो मेनली ऑल ऑफ दैट. या बीइंग बुलीड एट स्कूल, कुछ लोगों के ये भी बहुत होता है, दे वर बुलीड, इट्स सराउंडिंग दैट इज़ वेल. या कभी कभी ये होता है कि कोई एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप था जो धोखा दे के चली गई या चला गया, सो उसका बहुत एक गुस्सा या ट्रॉमा होता है जो कि इवेंचुअली अपने पार्टनर्स पे निकल रहा होता है. And then for that reason, they also cheat on their partner. Yeah. Because once they feel betrayed and they think this is what everybody's about, they just become that. It's not a resolved trauma. Yes. So बस फिर वो यही होता है, कहते हैं फिर हम भी यही बन जाते हैं, because अब तो हर कोई ऐसा ही है ना. So why not do that? So yeah. करियर को लेके भी आपके पास काफ़ी आई थिंक फाइंडिंग्स काफ़ी ज़्यादा आती होंगी. Yeah. क्वेरीज ऑल्सो. Yeah. Mostly people want to know कि जो जॉब चल रही है उसमें ग्रोथ कब आएगी, कैसे आएगी. You know, politics at work they'd like to know about. Jobless हो गए हैं तो they want to know कि जॉब का क्या होगा. Whether you know, the break that they've got because of being jobless, hopefully it's not permanent for them. वो उसके अराउंड बहुत होता है. Some people, you know, they want to go abroad. They want to know what country is going to be good for them, whether going abroad is going to work for them or no, whether getting married versus making career. That's one of the basic questions. Yeah. तो ये बहुत होता है कि अब भी रुक जाएं, शादी करें ना करें, बिकॉज फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि शादी कर लो. सो ये आई थिंक बहुत ज़्यादा लोगों को फ़िक्र होती है कि शादी कैन वेट, यू नो, बट करियर का एक सर्टन टाइम है कि अगर अभी हमने मेहनत कर ली, अभी टाइम लगा दिया, सो आगे शादी तो हो ही जाएगी इवेंचुअली. सो करियर को लेके इट्स मेनली दैट. आई थिंक जो भी लोग आपके पास आ रहे हैं, those are people who think about others बहुत ज़्यादा. सब लोगों के बारे में सोच रहे हैं, कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा सबसे ज़्यादा. कोई फैमिली के बारे में सोच रहा है तो कोई करियर के बारे में सोच रहा है. वो अपने बारे में ही सोचना है, बट देन स्टिल इंडिविजुअली कोई अपनी खुशी या हैप्पीनेस के बारे में इतना ज़्यादा सोच नहीं रहा. दिस इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड, क्योंकि अगर कोई चीट भी कर रहा है तो उसको भी मसला है, और दे आर फीलिंग गिल्टी अबाउट इट ऑल्सो. Actually, people who are cheating, they're very much thinking about themselves, of course. because that is something which is making them happy, They are and then they selfish. don't give a shit about किसको क्या तकलीफ हो But रही है then they are बच्चों को या. coming to you asking कि क्या हमने सही किया, गलत किया. And To be honest, it's sad, but 80% people, I would say, out of the 100, everybody's cheating on everybody. That's how it is nowadays. and mostly are men, I'm sure. Mostly yes. So हम ये नहीं कह सकते कि कोई अपने बारे में नहीं सोच रहा है, बट yes, what we can say is कि फैक्टर्स जो बनते हैं किसी को अपने डिसीजंस लेने में, majority of the factors are based on ये बाकी की चीज़ें कि अच्छा फैमिली क्या कहेगी, या फिर ये कि अगर मैंने ये डिसीजन लिया तो क्या वो मेरे फलाने इस पर्टिकुलर रिश्ते के लिए, या यू नो व्हाटएवर फैमिली दे हैव उसके लिए कैसा रहेगा. सो इट्स नेवर सोली अबाउट एन इंडिविजुअल, इट्स ऑलवेज अबाउट कि अच्छा और भी जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके लिए या उनकी वजह से एक सर्टन डिसीजन लिया जाए तो लिया जाए या नहीं. But yes, I think people who are selfish, they just like to think about themselves. उनको कोई नहीं दिख रहा होता.